Hello, Assalamu alaikum. I hope you are doing good. This is Muzaffar Ahmad Shah and you are watching Law Lens. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, जो कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था। इसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 आर्टिकल 5 तक कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, जो कि प्रोटेक्शन के हवाले से बताया गया है कि किन बंदों को प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पे कि वो अपना मतलब कंपेल नहीं किया जाएगा, जिनको एविडेंस के मतलब एविडेंस निकालने के चक्कर में उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 6 कहता है नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट with the permission of the officer at the head of the department consent who shall give or withhold such permission as he thinks fit। यानी कि यहाँ पे बता रहे किसी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो कोई एविडेंस दे, किसी मतलब अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से कोई एविडेंस दे, किसी को इजाज़त नहीं है। और इसमें उस वक्त इजाज़त होगा, उस वक्त यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि उस वक्त आप अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को मतलब एज आ एविडेंस आप यूज़ कर सकते हो कोर्ट में कि उस जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट से उस उन एविडेंस का ताल्लुक है, उन अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स का ताल्लुक है, उस डिपार्टमेंट का जो एड है वो अपने मतलब मर्ज़ी से सवाबदी से या तो वो मतलब वो अगर चाहे तो वो दे सकता है एविडेंस, उसका मतलब कि उसका अगर इजाज़त हो तो वो एविडेंस दे सकता है, अगर वो चाहे वो एविडेंस नहीं दे सकता, विद होल्ड कर सकता है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताया गया है कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है। In this article, official record relating to the affairs of state includes documents concerning industrial or commercial activities carried or directly or indirectly by the government, federal government or provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government। यानी कि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड में इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी काम करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कोई कॉर्पोरेशन चला रहा है या कोई कंपनी चला रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूशन है या वो मतलब कंट्रोल है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके नीचे कोई काम हो रहा है, तो उनके भी जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो भी अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड में आते हैं। यहाँ पे फिर बताया गया है आर्टिकल 7 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो public officer shall be compelled to disclose communications made him in official confidence when he considers that the public interest will suffer by the disclosure। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को या पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने जो मतलब ड्यूरिंग सर्विस जो कम्युनिकेशंस हुए हैं उनको डिस्क्लोज करे। अगर मतलब वो उस शर्त में डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि इसको लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है वो बता सकता है अपनी जो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस हुए हैं डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग सर्विस, तो वो बता सकता है, वैसे नहीं बता सकता अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे ये दिया गया है कि कम्युनिकेशंस किस चीज़ को कहते हैं। In this article, communications include communications concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by सच गवर्नमेंट। यानी कि फिर ऊपर वाला बात आया कि कम्युनिकेशंस में वो कम्युनिकेशंस भी इंक्लूड है जो कि किसी मतलब कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई ऐसे बॉडी है, लीगल बॉडी है, कॉरपोरेशन है या कंपनी है जो कि कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, तो उसके भी जितने भी जो मैटर्स है कम्युनिकेशंस है वो भी इसी कम्युनिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 8 बताता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गोट एनी इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप बताओ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया है। अक्सर होता रहता है, आपने देखा होगा कि ये जो मंशियात के पुलिस छापे लगाता है, जो लोगों को गिरफ्तार करता है, वो किसके ज़रिए करता है, मुखबर के ज़रिए करता है। अक्सर एफआईआर में मुखबर का जिक्र मतलब किया गया है कि मुखबर के इतला पे हमने ये कार्रवाई की, तो ये इसी का जिक्र है। और ये ऑफिसर्स जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप बताएं आपने किससे इंफॉर्मेशन ली। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गोट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। यानी पब्लिक रेवेन्यू में जितने भी अगर ऑफेंसेस हुए हैं तो इसके मतलब रिलेटेड रेवेन्यू ऑफिसर से भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है,
ये जो ऑफेंस हुआ है पब्लिक रेवेन्यू के मुतल्लिक, ये इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, उसको भी आप मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन दिया है, इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड और अबाउट दी बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। यहाँ पे बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, ये नहीं इसमें बताया गया कि एवरी एम्प्लॉयड ऑफिसर, मतलब जितने भी रेवेन्यू मतलब ऑफिसर में सिर्फ तहसीलदार या नायब तहसीलदार नहीं आता या असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आता, उससे निचले दर्जे के जो कासिद वगैरह यानी पटवारी वगैरह हो गए, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर में आते हैं, जिनके हाथ में रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे इसी तरह तरतीब के साथ। आप भी बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर अपडेट कानूनी शहादत ऑर्डर से रिलेटेड मिलता रहे। और साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़।